सभी का। देखिए सवाल क्या कह रहा है, यदि -4 समीकरण है ना एक्स स्क्वायर इतना इतना के मूल समान है, तो पी व क्यू के मान, इंग्लिश वाला पढ़िए, हिंदी वाले में थोड़ा सा वो होगा। यदि इफ -4 इज अ रूट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर पी एक्स -4 इज इक्वल 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल 0। दो समीकरण दिए हैं, एक ये, इसका एक मूल जो है -4 है। तो कह रहा है पी व क्यू की वैल्यू, पी की वैल्यू क्या आएगी, क्यू की वैल्यू क्या आएगी, आपको बताना है और लिख के बताना है, एबीसीडी मत बताओ। आपसे मुझे आंसर की उम्मीद है भाई साहब, जल्दी से बताओ। संजना, पुष्पेंद्र, शिवम, महंत, पीएसजी गेमर, मिस्टर अमित कश्यप, हाँ, तनिषा गुप्ता, गुड इवनिंग है, विवेक, आसिफ, आरिफ, मोहन सिंह, प्रांजल, तैयार हैं जब हो। सर चाय दो खारी, रेशवा एकेडमी पे सब भारी है। कह रहा है एक चाय दो खारी, एक चाय दो खारी, रेशवा एकेडमी सब पे भारी। ऐसे स्टूडेंट रहेंगे तो जीत निश्चित है। चलिए आप लोगों ने आंसर लाया है, बहुत अच्छा आंसर लाया है। और ध्यान दीजिए, तुक्का भी मारा है आपने। इसका एक मूल क्या है, -4। अगर इसका एक मूल -4 है तो x के जगह पे वैल्यू को रखने पे समीकरण सेटिस्फाई होगा। यानी ये जो इक्वेशन दिया है आपको, इसमें हम x बराबर क्या पुट कर दे, -4। एक्स स्क्वायर है तो किसका स्क्वायर कर दे, -4 का, प्लस पी एक्स है तो x की जगह -4 पुट कर दीजिए। अब -4 इज इक्वल 0 है ना। तो 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो प्लस का 16 हो जाएगा, -4p हो जाएगा, और -4 इज इक्वल 0 है ना। हम क्या करते हैं, 16 में से 4 को घटाइएगा, कितना हो जाएगा 12, और 4p को उधर भेज देंगे तो पॉजिटिव में हो जाएगा 4p। 4 से 12 को काटेंगे 3 बार में तो p इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। p का मान आ गया 3, p का मान आ गया 3, तो 3 इसी में है, ना इसमें है, ना इसमें है, ना इसमें। तो हालांकि अभी भी क्लियर हो गया कि ऑप्शन नंबर ए सही है ना। इस वैल्यू को रखेंगे है ना इस वाले में, तो आपका दूसरा भी मान आ जाएगा है ना। तो देखिए यहाँ पे रखते हैं, x की वैल्यू आप -4 रखिएगा, p की वैल्यू आपने निकाल ही लिया है 3, और x की -4 है ना। अब प्लस q 0, तो 4 के स्क्वायर अगेन 16 हो जाएगा, 3 चौक का माइनस का 12 हो जाएगा, प्लस q बराबर 0 है ना। 16 में से 12 को घटाएंगे 4 आएगा, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा है ना। और q को उधर भेज देंगे तो माइनस, या फिर हम लोग कह सकते हैं प्लस q बराबर 0। तो q इज इक्वल -4। हमें लग रहा है कि आंसर में थोड़ा सा एरर है, यहाँ में -4 होना चाहिए। हाँ भाई, आपका -4 आ रहा है कि 9/4 आ रहा है, बोलिए क्या कह रहे हो जी। संजना सिस, तुम कोई पिक हटाने बोला क्या, अपने में बात भी हो रही है। जी गुरु जी, कल सरस्वती पूजा है, कल टेस्ट होंगे क्या जी। सरस्वती पूजा है तो वो सुबह ही तो टेस्ट करा ले रहे हैं, तुम्हारा दोनों काम हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सॉल्यूशन है। आइए एक और सवाल, और इस सवाल को देख के तुमको कुछ याद आना चाहिए, प्रीवियस ईयर में ऐसा सवाल हर बार पूछता है। वृत्त इसका टॉपिक है, वृत्त से सवाल है। ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, अगर नहीं किए तो फिर कर भी नहीं पाओगे, अभी इसको सीखिए। दो संकेंद्रीय, संकेंद्रीय मतलब जिसका सेंटर एक ही हो, वृत्त की त्रिज्याएं है ना, दो वृत्त हैं, और ये क्या है, संकेंद्री है ना। एक वृत्त ये है, एक वृत्त और ले लेते, कलर बदल के, ठीक है। हम मान लेते हैं ये दो वृत्त हैं, और इनका दोनों का सेंटर क्या है, एक ही है, दोनों का सेंटर एक ही।
एक का रेडियस 5 है, दूसरे का 3 है, यानी कि एक का रेडियस जो है 5 सेंटीमीटर है और दूसरे वाले का रेडियस कितना है, 3 है। तो 3 हमेशा छोटे वाले को बढ़ाएंगे जो नीला कलर का दिख रहा है, और 5 बड़े वाले को लेंगे, है ना। बड़े वृत्त में एक जीवा इस प्रकार खींची गई है कि वह छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। जीवा की लंबाई, एक जीवा है ना, ऐसे खींची गई है जो इसको स्पर्श करते हुए जा रही है। इस जीवा का नाम दे दो ए बी। तो आपको ए बी का नाम, लंबाई पूछा है। चलिए 4 ऑप्शन है, एक ऑप्शन सही है, रगड़ दीजिए, नहीं तो एग्जाम में तुम्हें रगड़ देगा। यस कह रहा 8 सेंटीमीटर। विक्रांत भैया, प्रांजल भैया, हार्दिक भैया, अभिषेक भैया, दीपक भैया, गुड इवनिंग। हेमंत, अरे बाप रे, इतना तगड़ा। हमारे क्लास में आने से पहले तुम लोग गुड इवनिंग गुड नाइट कर लिया करो, जो करना होता है। इसीलिए क्लास पहले शेड्यूल कर देते हैं ना, कि जिनको गुड इवनिंग करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, शेयर करके तैयार रहे। चलिए, सबने बोला, नेहा सिन्हा भी ने भी बोल दिया है कि सर ए, यानी कि 8 सेंटीमीटर, सॉरी सी। देखो, मेरा एक कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि अगर यह, देखो जीवा है ना, इस पे अगर हम सेंटर से लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये हमेशा समकोण बनाता है, 90 कोण अंश बनाता है। समकोण बनाएगा तो ये एक त्रिभुज बन गया, ये वाला देखो, हरा वाला एक त्रिभुज बन गया। तो त्रिभुज का क्या होता है, 3 है, 4 है, तो ये 5 होगा। हालांकि नहीं पता है तो आप निकाल सकते, ये आधार का काम करेगा। तो आधार बराबर होता है अंडर रूट में लंब का स्क्वायर प्लस, सॉरी कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, यही ना होता है जी। आधार, ये आधार का स्क्वायर बराबर, इसको ओ नाम दे दीजिए, आधार यहाँ पे क्या है, ओ ए है, ये आधार हो गया। और लंब क्या हो जाए, कर्ण क्या हो जाएगा, 5। तो 5 के स्क्वायर करेंगे 25, और लंब यहाँ पे 3 है, 3 को स्क्वायर करेंगे 9, 25 में 9 घटाएंगे 16 आएगा, 16 का रूट से बाहर आएगा 4, इसलिए हमने 4 लिखा है। हमें याद है, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ये 4 हो गया, तो ये जो होता है ना, बराबर बराबर होता है। अगर इधर 4 है तो इधर भी 4 होगा, यानी ए बी बराबर 2 गुणे 4, 2 गुना हो जाएगा, है ना, क्योंकि बराबर बराबर होता है। तो जीवा ए बी है, इसलिए 8 सेंटीमीटर इसका आंसर। कैसे आया फिर से समझो। ये वृत्त में 3 कॉन्सेप्ट इसमें आपने सीखा, फिर से ठीक समझिए। क्या चीज सीखा, अगर एक वृत्त है ना, और एक वृत्त और है, एक जीवा हो, है ना, अगर कोई जीवा हो, है ना, जो इसको स्पर्श करते हुए जा रही है, तो सेंटर से अगर जीवा पे कोई भी लाइन ड्रॉ करोगे, ऑलवेज 90 अंश का कोण बनेगा, पहला कॉन्सेप्ट 90 डिग्री, है ना। दूसरा कॉन्सेप्ट कि यह जीवा को 2 बराबर भागों में डिवाइड करेगा, बराबर बराबर, समझे। और तीसरा वाला ये पता है कि अगर एक त्रिभुज है ना, तो अगर दो चीज दिख जाए, 3 4 5, है ना, इनमें रेशियो 3 4 5 का होता है। 5 हमेशा कर्ण रहेगा, ये 3 और 4 आपस में बदल सकते हैं, हो सकता है यहाँ पे 3 हो जाए, यहाँ पे 4 हो जाए। लेकिन अगर 4 5 है तो 3 होगा, 3 4 है तो 5 होगा, यानी कि 3 4 5 एक रेशियो होता है ट्राइंगल का, ट्रिप्लेक्स, है ना। ये हमेशा याद रखें। तो बार बार सॉल्व करके नहीं देखना होगा आपको, देख के पता चल जाएगा, अच्छा 3 है 5 है, तो ये अपने आप जबरदस्ती। समझ में आ रहा है तो लाइक कर लेंगे सब लोग बच्चे, बहुत अच्छा। एक बार लाइक बटन को हिट कर ले सभी बच्चे। अगला सवाल आपकी खिदमत में आ रहा है, 150 बच्चे देख रहे हैं और लाइक 45-50 है, ये कैसे चलेगा भाई। सभी बच्चे प्यारा सा लाइक कर ले। अगला सवाल, गुरुदेव लाइक नहीं हो रही है क्या। हाँ, ये बच्चे थोड़े कंजूस टाइप के हैं, खैर कोई नहीं, कहना पड़ता है। जल्दी से सब लोग लाइक कर ले, तभी अगले सवाल पे चला जाएगा। मन से पढ़ो यार, देखो बहुत मेहनत लगती है, पढ़ने में भी मेहनत लगती है और पढ़ाने में भी, बट वो आपकी मोहब्बत है। आपको क्लासेस और क्लासेस दे रहे हैं, बच्चा हर जगह से जुड़ने के बाद आ रहा है, अरे गुरुजी हमने कहीं और क्लास ज्वाइन कर लिया था, हमने कहा था पढ़ो, कहा नहीं सर आपके यहाँ पढ़ना है। ऐसे ऐसे कॉल्स बच्चों का लगातार आ रहा है यहाँ पे, है ना। दिल गार्डन गार्डन कर देता है, इतना ढेर सारा प्यार सपोर्ट दिखा रहे हैं बच्चे, एकदम लगातार पढ़ रहे हैं, डेली आके पढ़ रहे हैं, है ना। बहुत अच्छा, ये अगले सवाल पे चलते हैं। सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान क्या होगा। 4 ऑप्शन है, एक ऑप्शन को दबा दीजिए, टिप से दबा दीजिए। यूपी पॉलिटेक्निक में तो माउस मिलेगा, माउस से क्लिक करना होगा। बिहार में
OMR सीट मिलेगा, ऐसे गोला करना होगा, है ना। तो मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी है। यूपी वाले तो बिना मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस किए गए ना, तुम अपने आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। बिना प्रैक्टिस के तुम एग्जाम कैसे दे सकते हो? आपको पता है आपका लेटेस्ट पैटर्न है, नई चीजें हैं, बिना प्रैक्टिस किए आप कूद जाओगे तो पराजय हो जाएगी। इसलिए प्रैक्टिस करके आराम से जाओ और अच्छे नंबरों से पास की, है ना। कितना आ रहा है भाई? बहुत अच्छा। बच्चा ने बोला बी होगा, बी होगा। -1। रिंकी ने बोला 2 होगा, बहुत अच्छा। ओके, ध्यान दीजिए सभी बच्चे। ये देखो, ये गलत वाले बच्चों का मैंने, देखो मैंने सूत्र क्या लिखवाया था, है ना। इफ, लिख लो जिनको नहीं पता है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा अगर इसका बराबर पी हो, है ना, देन सेक थीटा -tan थीटा अगर तुमसे पूछ दे, है ना, अगर यह सेक थीटा प्लस टेन थीटा तुम्हें पता हो, तो आपसे अगर सेक थीटा -tan थीटा पूछे तो 1/, में कर 1/। इसे याद रखना, है ना, याद रखें, नोट, है ना। अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू जो भी हो, अगर सेक थीटा -tan थीटा का निकालना है तो 1/, में वही वैल्यू कर देंगे। याद रहेगा? मेरी बात याद रहेगी ना? आइए ध्यान दीजिए, इन्होंने क्या दिया है, इन्होंने दिया है सेक थीटा प्लस टेन थीटा +1, है ना, इज इक्वल 0। तो हम क्या करते हैं, इस +1 को हटाइए, इधर से +1 को हटाइए, उधर भेज दीजिए, तो इधर आ गया तो -1 हो गया जी। सेक थीटा प्लस टेन थीटा, यहाँ पे पी था तो यहाँ पे माइनस हो गया पी। तो आपसे पूछा है सेक थीटा -tan थीटा, आप कहोगे सर 1/, में होगा, यहाँ जो भी रहेगा वो ये 1/, में हो जाएगा, तो है ना, 1/, में हो जाएगा। तो 1/-1 जब कीजिएगा, तो -1 का 1 में भाग करेंगे तो -1 ही ना आएगा जी। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? -1। ऑप्शन नंबर बी वालों की बल्ले बल्ले, है ना। कॉन्सेप्ट याद रहेगा हमेशा। देखो इसमें जबरदस्ती इसने जुगाड़ क्या किया है कि 1 को इधर भेज दिया है, सोचा कि बच्चा लोग तो खूब कैलकुलेशन करेगा, डिटेल में सॉल्व करेगा। भाई साहब आप हमारी क्लास में हैं, ट्रिक्स एंड टिप्स के आपको कमी नहीं होगी। बहुत अच्छा, मजा आ रहा है? कितने बच्चों को अच्छा लग रहा है? एक बार चैट सेक्शन में, है ना, एक मुस्कुराता हुआ, है ना, लाल लाल चेहरा अपना इमोजीज में भर देना, रेड वाली, है ना। बहुत अच्छा, आप हैप्पी तो जग हैप्पी, है ना। जिनको मजा आ रहा पढ़ने में, बिल्कुल गाइस, है ना, कमेंट सेक्शन में आपका स्माइली वाला चेहरा। गुरुदेव आप हमारे हमें इग्नोर कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, महंत सिंह ऐसी कोई बात नहीं महंत। ये देखो मक्खन लगा रहे हो। अच्छा, इंजीनियर गर्ल, इंजीनियर गर्ल पहले ही नाम रख ली हो क्या अपना? बहुत अच्छा। ये देखो कमेंट्स पूरा रेड रेड दिख रहा है तुम लोग को जी? नहीं दिख रहा होगा, पूरा रेड है पूरा। ठीक है, और इतनी ज्यादा क्लास मिल रही है, पूरे ऑल ओवर इंडिया में बच्चे घूम के आ जा रहे हैं भैया। रेशवा एकेडमी का जलवा जारी है ना। सुबह से, और एक दो नहीं कई टीचर पढ़ा रहे हैं इनको, 8 टीचर। पैसा एक टीचर का लेता हूँ, पढ़ाता हूँ 8 टीचर, तो मजा ही है। और नहीं जुड़े हो तो जुड़ के पढ़िए, है ना। ये सवाल पे प्राइज है, किसी दूंगा नहीं, लेकिन तुम मान लेना, जो बच्चा ये सवाल कर लिया, मेरे तरफ से अदृश्य रूप से आपके पास 20 रुपए। ये समझ लीजिए कि क्लास में आप रहते तो 20 का नोट निकाल के आपके हवाले, एक बार में सही कर दीजिए इस सवाल को। बहुत ही खूबसूरत सा सवाल है। एक समकोण त्रिभुज समद्विबाहु है ना। एक समकोणीय समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है, इसका परिमाप पूछा है। क्या पूछा है? परिमाप। बताइए। मैं नहीं बोलूंगा, तुम आंसर बताओगे। कपिल, गौतम, मिस्टर सूरज, विकास, विक्रांत, सूरजभान, सोनू प्रजापति, विकास यादव, शुभम, रिंकी कुमारी, रिंकी रिंकी का तो गाल पूरा लाल हो गया है। सोनाल, है ना। अम, अंतिम मौर्यवंशी, सर वीडियो क्लियर नहीं दिख रहा है, तो वीडियो क्वालिटी बढ़ाओ, हमारे पर तो क्लियर देख रहा है।
है ना। P बराबर B, P बराबर B, आंसर B है कि सर किधर? हाँ, कमेंट्स करा, किधर पढ़ रहे हैं कमेंट्स? कमेंट्स मैं बदल बदल के देखता रहता हूँ, कभी एप्लीकेशन वालों का, कभी यूट्यूब वालों का, है ना। क्या तो कमेंट्स के चक्कर में आ रहे हैं आप लोग, अपना आंसर करते हैं। बहुत अच्छा। निधि कुमारी चैटिंग कम करो बाबू। काजल ओझा का भी आंसर सही है। अजीत कह रहा है गुरुजी आप बहुत मस्त पढ़ाते हैं, अरे शुक्रिया, तारीफ कर दिया, बहुत अच्छा लगा। आओ लेट मी सॉल्व। देखिए ध्यान दीजिए, एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। समकोण त्रिभुज दैट्स मीन्स एक एंगल इसका 90 डिग्री का होगा। क्योंकि 90 डिग्री का है तो सबसे बड़ी वाली भुजा ये कर्ण होगी, है ना, समकोण है तो। लेकिन इसने बोला समद्विबाहु है ना, दो भुजा क्या है, बराबर है। दो भुजा बराबर है तो ये तो नहीं हो सकता, ये वाली भुजा इसके बराबर हो सकती। हम मान लेते इसकी लंबाई a है तो इसकी भी लंबाई a है, सीधी बात। अगर ये a है, ये a है, तो ये कितना होगा? कर्ण, आप कहोगे सर अंडर रूट में a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार, लंब भी a आधार भी है तो दोनों का स्क्वायर। दोनों में से a स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, है ना, तो ये बचेगा, a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो 1 + 1, ए स्क्वायर का ए बाहर आ जाएगा, है ना, कितना बाहर आ जाएगा, ए बाहर आ जाएगा, और अंडर में 1 1 2 बचेगा तो a√2। आपको पता है अगर ए है ना, तो कर्ण हमेशा a√2 होगा, ठीक है, राइट। इसने क्या बोला कि इसका क्षेत्रफल जो है, क्षेत्रफल जो है समकोण त्रिभुज का, जैसे देखो वैसे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ये होता है ना। लेकिन आपको मैं सेम पैटर्न पे बता दूं, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 भुजा का स्क्वायर, है ना, भुजा का स्क्वायर। ऐसा इसलिए क्योंकि आधार के जगह भी ए रखेंगे और उसके जगह भी ए, तो ए का स्क्वायर ही होगा, तो ए का स्क्वायर सीधे सीधे कह लीजिए भुजा का स्क्वायर, है ना। तो बात वही है, ये सूत्र याद रहेगा, काम बन जाएगा। क्षेत्रफल दे रखा है कि इन्होंने कितना दे रखा है भाई साहब, 200, 1/2 भुजा, भुजा की लेंथ ए माने हो तो मान लेते ए का स्क्वायर, 2 का गुणा 200 में करेंगे तो 400 हो जाएगा, बराबर ए स्क्वायर। और 400 जो है वो 20 का वर्ग है, 20 का वर्ग है, ए स्क्वायर। ए इज इक्वल टू आ गया 20, यानी कि इसकी भुजा की लंबाई तुम्हें पता चल गई 20 और 20। आपसे कह रहा है इसका परिमाप बताओ, क्या बताओ, परिमाप। परिमाप क्या होता है भाई साहब, मैंने कई बार बताया, यहाँ से रस्सी पकड़ो, इधर चले जाओ, इधर चले जाओ, इधर चले जाओ, यानी टोटल जो लंबाई होती है उसी को बोलते हैं परिमाप। तो परिमाप हो जाएगा 20, ये लंबाई प्लस ये लंबाई प्लस ये लंबाई, एक जगह 20 रखेंगे तो 20√2 हो जाएगा। तो 20 20 40 प्लस 20√2, है ना। आप चाहें तो दोनों में से 20 कॉमन ले लेंगे, तो 20 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 2 बचेगा, और यहाँ 20 कॉमन लेंगे तो 20 निकल गया, सिर्फ √2 बचेगा। ये है इसका फाइनल आंसर, यानी परिमाप 22 + √2, ऑप्शन नंबर बी सही है। समझ में आया? मजा आना चाहिए, गाना आए या ना आए, गाना, ये गाना तब बना था जब ठंडी का मौसम था, कि ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। अब बाथरूम में जाते हैं तो बच्चे गाना अपने आप आने लगता है। तो किसको आता, कभी आया है? देर से नहाते हो? ठंडा पानी से ना, जरूर आएगा। थोना बड़ा, सर प्लीज। थोना क्या होता है जी? थोना होता है, थोड़ा होता है, यस सर जी। खेलते हैं फ्री फायर, खेलते हो फ्री फायर, ओके। सबका सही है, बहुत अच्छा, बिल्कुल तनीषा, बहुत अच्छा। आइए अगले सवाल पे, अगला सवाल, ये सवाल का ना बहुत खूबसूरत है, दो कॉन्सेप्ट हो गया, एक तो भुजा की लंबाई आपने निकाल लिया, और दूसरी चीज कि आपने इसका परिमाप, परिमाप इसका हो या किसी की भी
चीज का परिमाप हो, टोटल लंबाइयों का सम होता है परिमाप, है ना। एक 15 मीटर लंबी सीढ़ी, ओ हो, ये सवाल लगभग लगभग 1.5 लाख बच्चों ने गलत किए थे जब ये सवाल पॉलिटेक्निक में पूछा गया था उस टाइम पे। तो बहुत बच्चे ने गलत किया। एक बार तुम बताओ इसका आंसर क्या होगा, सॉल्व करके बताना यार, चीटिंग नहीं। आपके पास अगर हमारे साथ पढ़ाई कर रहे हो तो पेन कॉपी एटलीस्ट होना चाहिए। करोगे कैसे, कम से कम इसको प्रैक्टिस करो, फटाक से फिगर बनाओ, तुरंत आंसर बताओ, और कौन सा ऑप्शन आ रहा है, कितनी इसकी लेंथ आ रही है, बताइए। आपके पास समय स्टार्ट है, टिक 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 टिक, समय स्टार्ट है, टिक 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 टिक। बताओ बताओ बताओ। चलो 30 सेकंड तुमको और दे देता हूँ, ना बड़ा घड़ी। 30 सेकंड, टाइमर स्टार्ट है, टिक 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 टिक। अब तक प्यारे बच्चों का आंसर आ गया होगा। 5√3, इंजीनियर गर्ल ने बोला है गुरुजी 5√3। और कोई बच्चा, देखो गजब का सवाल है यार, इसे नहीं किया तो क्या किया है। चलिए टाइम ओवर होने जा रहा है, होने जा रहा है, होने जा रहा है, होने जा रहा है। ओके नाउ टाइम ओवर, 30 सेकेंड डन। तो जितने भी आंसर किया है आइए हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। बच्चे कह रहे हैं, कितना कह रहे हो जी, सी क्या बता रहे था जी, बस तुम्हारे कॉमेंट्स में पढ़ लूँ। बी 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 बी, मैक्सिमम बच्चे बी जा रहे हैं, बी जा रहे हैं, बी जा रहे हैं, है ना। 99% बच्चे बी। क्लियर है बाबू, ध्यान देना, कम टू द पॉइंट। इसने बोला एक 15 मीटर लंबी सीढ़ी है, सीढ़ी है, कितनी लंबाई है, 15 मीटर है, दीवार के शीर्ष को स्पर्श करती है। एक दीवार है, तुम्हारा घर है तो घर का दीवार ही होगा, तो इसके कह रहा है शीर्ष को स्पर्श कर रही है, टच कर रही है। सीढ़ी तथा दीवार के मध्य 60 अंश का कोण बनता है। सीढ़ी, ये सीढ़ी है, ये दीवार है, इसके बीच में कितने का कोण बन रहा है, 60 अंश का बन रहा है। सीढ़ी कहीं ना कहीं जमीन पे ही होगा, है ना। दीवार की ऊंचाई, इसकी हाइट पूछती है। तो माय डियर स्टूडेंट, आप यहीं पे धोखा खाए होगे जहां तक मैं मान रहा हूं, कि आपने 60 डिग्री यहाँ पे लिख दिया होगा, जो कि पूरी तरीके से गलत है। ये उन्नयन कोण नहीं दिया है, इसने बोला कि सीढ़ी और दीवार के मध्य जो कोण बन रहा है वो 60 है ना। ये 60 है, ये 90 है, तो ये कितना होगा, 30 डिग्री होगा, है ना। और साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ल, लाल बटे कक्का से लंब बटा कर्ल, साइन थीटा का मान 30 डिग्री रख दो। लंब की वैल्यू h है जो कि निकालनी है, और कर्ल की वैल्यू 15 है। साइन 30 का मान होता है 1/2 बराबर h/15। 15 का उधर गुणा कर दो तो 15/2 हो जाएगा बराबर h। तो काटोगे 15 को 2 से तो कितनी बार में, 7.5, 7.5 मीटर। ऑप्शन नंबर ए। 99% बच्चे पहली बार में गलत हुए हैं। इतना तगड़ा तो गलती नहीं होता था यार, इतना तगड़ा तो गलती बच्चे नहीं करते थे जितना इस बार हुआ है ना। बहुत अच्छा, लाइक की संख्या बढ़ती रहनी चाहिए प्यारे बच्चों, कहना ना पड़े, लाइक कर दो कर दो कर दो। आ जाइए, मजा आ रहा है। तुम लोग को व्हाट्सएप में जुड़े हुए हो ना, कल मैं तुम लोग को व्हाट्सएप पे एक ग्रुप भी दे दूंगा, कुछ बच्चे उसके मॉनिटर रहेंगे, है ना। कुछ बच्चे क्या रहेंगे, इसके मॉनिटर भी रहेंगे, है ना। एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रहा हूँ, कमेंट्स में पिन है, उसमें जुड़ जाना। और कल मैं तुम लोग को एक चैटिंग वाला ग्रुप दे दूंगा जिसमें सवालों का, है ना, ध्यान से कल की क्लास में आना। और कल मैं एक संडे रहेगा तो एक पर्सनल इंस्टा लाइव भी करूंगा, है ना। जो बच्चा नहीं जुड़ा है जुड़ जाएगा, है ना। इस पे इंस्टा पे जो होगा वो हमें सर्च कर लेगा, इंजीनियर अशोक सर, है ना मेरी आईडी, अशोक सर। मैं इस पे कल लोग लाइव आएंगे, वीडियो लाइव चैट, आप अपने सवाल को पूछ सकते हैं भाई, है ना। लिख लो, अभी क्लास हो जाएगा, बाद में खोजना। वैसे भी इंजीनियर अशोक सर सर्च करोगे तो आ जाएगा। वाह वाह वाह, अल्फा और बीटा, है ना, फंक्शन इसके शून्यक हैं तो
1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा का मान होगा 3 होगा 5 होगा 30 सेकेंड। फटाक स्टार्ट है टाइमर। जल्दी से बताइए पॉलिटेक्निक के धुरंधर स्टूडेंट बता दो क्या होगा इसका सही जवाब। गोरखपुर से कोई है? गोरखपुर देवरिया, देवरिया में जा रहे हैं बारात लेके, लगता है तुम लोग मिल जाओ पूड़ी खिलाते हुए कि अरे गुरुजी आइए पूड़ी खिल। अभी गया था मैं एक जगह 1 महीना पहले पर में लगभग, कई बच्चे मिले थे पूड़ी खिलाने वाले में, फोटो वोटो भी लिए सर। बड़े हो जान रहे हो, इससे बड़ी क्या बात होगी। उत्तराखंड पॉलिटेक्निक, उत्तराखंड पॉलिटेक्निक बिल्कुल। ए फॉर अशोक सर। ऋषिका कह रही ए होगा, प्रांजल भी कह रहा ए होगा। सर जी हम बहुत खुश हैं क्योंकि आज 12th के एग्जाम में बायोलॉजी का एग्जाम एकदम मस्त गया, 90% क्वेश्चन बहुत अच्छा। अभिषेक बेहतरीन भाई, अभिषेक चापे रहो। प्रिंस भी कह रहा ए होगा। ध्यान दो टाइम आपका ज़्यादा हो गया है ना। देखो दो फार्मूले हमेशा याद रखना द्विघात समीकरण के लिए। पहला मूलों का योग, सम ऑफ रूट्स, है ना, योगा नहीं योग। और दूसरा मूलों का गुणनफल, इसे हमेशा याद रखना, मूलों का गुणनफल, है ना भाई। याद रहेगा तभी तो काम होगा। मूलों का योगफल होता है -b/a और मूलों का गुणनफल होता है c/a। ए बी सी है क्या? ए बी सी है क्या? ए और बी और सी होता क्या है? जो समीकरण दिया होगा जो एक्स स्क्वायर के साथ हो वह ए का मान होता है, जैसे कि यहाँ पे 5। जो x के साथ हो वो b का मान होता है, जैसे कि यहाँ पे -7। जो बिना x के हो वो c का मान होता है, जैसे कि 1 है। तो a b c का मान तुम निकाल सकते हो हमेशा, हमेशा के लिए निकाल सकते हो, हाँ या ना जी। तो इसने बोला कि 1/अल्फा +1/बीटा का मान बताइए। इसको सॉल्व करिए, एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। अल्फा का गुणा इधर बीटा की इधर करेंगे तो ऊपर अल्फा प्लस बीटा हो गया। अल्फा बीटा है क्या? मूल है। तो मूलों का योगफल यही तो हुआ अल्फा प्लस बीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा, है ना, अल्फा प्लस बीटा मूलों का योगफल। अल्फा, पहले ये सूत्र लिख लेना भाई, रेड वाला ब्लू वाला सॉल्यूशन है अल्फा प्लस बीटा माइनस, अब बी की वैल्यू है -7 तो -7 भाई ए का मान है 5, तो ये आ गया 7/5। यानी आप कहोगे गुरु जी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 7/5। ठीक है, अपॉन में अल्फा इंटू बीटा। अल्फा बीटा का मतलब मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल अल्फा गुणे बीटा। कह रहा है c/a, c का मान 1 है, a का मान 5 है, इसका मान हो गया 1/5। तो यहाँ पे रख दो 1/5, तो 5 से 5 को 5 दो है, कट गया, तो कितना बचा? सिर्फ 7 बचा। कितना बचा भाई साहब? 7। ओहो हो, गलत करने की कसम खाई है ना, गलत करने की कसम आपने खाई है। हाँ या ना, कि अभी भी एक कह रहे हो? तू मुझे चाहे या ना चाहे कोई बात नहीं। लालू यादव बिहार पर कह रहे थे सांसद, तू मुझे चाहे या ना चाहे कोई बात नहीं, और क्यों चाहे तो दिक्कत होगी। इस सवाल को आप जैसे भी करिए कोई बात नहीं, लेकिन आज इसको सीख जाइए। दोनों सूत्र को याद रखेंगे, गुणनफल वाला योगफल वाला, हमेशा काम देगा। हर साल आता है, ऐसा कोई ईयर नहीं है पॉलिटेक्निक में कि इन दोनों का यूज ना हुआ है। रिस्पेक्ट करिए, रिस्पेक्टिव फॉर्मूले हैं ये सब। तुम लोग फार्मूला को देख के पहचानते नहीं हो। बिजनेसमैन क्या होता है, वो पकड़ लेता है कि ये चीज बहुत ही प्रॉफिटेबल है, वो उसमें अपना समय लगाता है। उसी तरीके से स्टूडेंट को पकड़ लेना चाहिए कि यार ये बहुत ही काम की चीज है, इसको क्यों ना अपना बना लो।
चाहे आप यूट्यूब से पढ़ते हो, कहीं से पढ़ते हो, आपने अगर रेशवा अकेडमी देखा, अरे यार ये तो मेरे काम की ही चीज़ है, तुरंत सब्सक्राइब करके अपना जुड़ जाना चाहिए। स्टूडेंट की भी तो नज़र तेज होनी चाहिए, है ना। वैसे कचड़ा चीज़ों की कमी नहीं है यूट्यूब पे, लेकिन बढ़िया चीज़ें आपको पकड़ना होगा अपने एक्सपीरियंस से, है ना। ठीक है। आइए, एक सवाल आपके खिदमत में है। किसी निश्चित प्रेक्षणों का बहुलक दे रखा है, माध्यक दे रखा है, और इसका माध्य पूछा है। तनिषा जी बताइए, अभी उस दिन आप फार्मूला बता रही थी, वही फार्मूला लगाइए। रिलेशन हमने कहा था ना, देखो यूज होगा, आज यूज हो गया वो फार्मूला जो मैंने लिखवाया था, है ना। बहुलक, माध्यक, माध्यिका, माध्य माध्यिका बहुलक में, है ना, संबंध क्या होता है, वही फार्मूला लगाइए, आंसर बताइए जल्दी से। 30 सेकेंड आप सभी के पास। चलिए, टाइम स्टार्ट। इंजीनियर्स फास्ट, सॉल्व कर दो, सॉल्व कर दो, सॉल्व कर दो। अरे एक बच्चा सुपर चैट दिया हुआ है 100 रुपए का, कौन दिया है? आलोक राज, 100 रुपीज का सुपर चैट। सर मैं अभी तक पॉलिटेक्निक का कुछ नहीं पढ़ा हूँ, लेकिन 10th का सिलेबस कंप्लीट है, क्या अभी भी पॉलिटेक्निक दे सकते हैं? जी आप बिल्कुल दे सकते हैं, 100%। अगर अभी भी आप जुड़ जाएंगे और क्लास बस करते रहिए, बढ़िया से पढ़िए, सरकारी कॉलेज दिलाना हमारी जिम्मेदारी है, हम आपको सरकारी कॉलेज दिलाएंगे। अरे वाह, सुपर चैट आता है तो कभी कभी दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। अच्छा सवाल था। ठीक है, 1375। तनिषा बोलिए, 1375 ऋषिका का ऋषि होगा। हाँ, उत्तराखंड का फॉर्म सुमित बता दूंगा भाई, पहले पढ़ो अभी। यश का भी आ रहा है। विक्रांत 17, विक्रांत गया काम से, 1700 कहाँ से आ गया जी? आइए, पहले मुझे फार्मूला बताओ दो यार। फार्मूला क्या होता है संबंध वाला? तीनों में क्या होता है संबंध? माध्य, माध्यिका और बहुलक। तो बहुलक का फार्मूला होता है, क्या होता है? बहुलक इज इक्वल, है ना, 3 इंटू माध्यिका, क्या? 3 इंटू माध्यिका -2 इंटू माध्य। ये होता है सूत्र। अभी भी नहीं याद किए तो फिर भाई जिंदगी भर ऐसे ही गलती होता रहेगा। बहुलक बराबर फार्मूला होता है 3 इंटू माध्यिका और 2 इंटू माध्यम। बहुलक देखो इसने क्या दिया है, बहुलक और माध्यक, माध्यक मतलब माध्यिका क्रमशः इतना और माध्यिका इतना है ना। तो बहुलक क्या है? 1000 है, तो हम यहाँ पे क्या रख दें? 1000 रख दें आपको जी। 3 इंटू माध्यिका इसने बोला है 1250 है, रख दीजिए। -2 इंटू माध्य, माध्य ही तो निकालना है, निकालना है तो नो छेड़खानी, गिव रिस्पेक्ट। 2 इंटू माध्य को हम इधर लेकर आते हैं, पॉजिटिव में हो जाएगा, है ना। हाँ भाई हो जाएगा, आप कहोगे हाँ सर। यहाँ पे क्या बचेगा? 3 का गुणा कर दो, 1200, 12 75, है ना। सॉरी, 3 का 0 में करेंगे 0, 3 5 6 15, 1 3 9 6 7 3, तो 75 ये हो गया। और 1000 को इधर लेकर आएंगे तो माइनस हो जाएगा। क्यों भाई? ये इधर लाया पॉजिटिव हो गया, इसका गुणा किया इतना ही है, और 1000 इधर आ गया माइनस में हो गया। तो 2 इंटू माध्य बराबर कितना आ गया मेरे दोस्त? आपको गुरुजी 0572 ये आ गया। तो माध्य बराबर कितना हो जाएगा? 2 से काट दीजिए, 2 से काटो, 2 से काट दो इसे। तो 2 एकम 2, 2 3 6, 2 7 14, 2 5 10। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मजा आ गया यार। 1375, यस बताओ क्लियर हुआ? थोड़ा सा हो सकता है कैलकुलेशन का मिस्टेक किया होगा यश ने, हो जाती हैं दिल से गलतियां। हाँ, फार्मूले को जुबानी याद रखो। देखो मेरी क्लास में हो ना तो महसूस करना चाहिए आपको, ये फील होना चाहिए कि हर एक क्वेश्चंस में मैं आपको नई नई चीजें सिखा रहा हूँ, 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 है। एक एक सवाल यूनिक है, कितना पावरफुल सवाल, दिल बोले वाह, है ना। इसलिए आप पढ़ो कहीं से, वापस आके गुरुजी की क्लास मिस ना हो भाई। आइए, ये तो फार्मूला ही है, क्या है?
फार्मूला है माय डियर स्टूडेंट, पॉलिटेक्निक वाले बच्चे बता दो। आंतरिक त्रिज्या R1, बाहरी त्रिज्या R2 और ऊंचाई इतनी वाले खोखले बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो भैया, एक बेलन है, बेलन डे आ रहा है क्या? अब हमारे काम का तो है नहीं, पहले बहुत काम का था, अब तो काम का ही है। एक खोखला क्या है, बेलन है। खोखला बेलन कैसा होता है, थोड़ा मोटा बनाने तो तब जाके बेहतर समझ। और मोटा कर, और मोटा कर। ये बेलन है, क्या है, बेलन। तो इसकी जो बाहरी त्रिज्या है, आंतरिक त्रिज्या R1, यानी कि यहाँ से आंतरिक का मतलब क्या है, सिर्फ इतना ही। ये कितना है, R1 है ना। और बाहरी त्रिज्या इन्होंने बोला है कि भाई साहब जो बाहरी त्रिज्या है वो R2 है। मतलब यहाँ से सेंटर से तुम बाहर तक, मतलब यहाँ तक आओगे तो इसको इसने नाम दे दिया है R2 है। खोखले बेलन का एक तो होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये पूछ दिया है कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो फार्मूला याद है तो ठीक, नहीं तो जाके अपनी पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2πRH, ऐसे होता है ये पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, लेकिन एक तो ये कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा है और दूसरा खोखले बेलन का पूछा है। तो आप लिखोगे कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। हाँ भाई, क्या होगा, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का फार्मूला 2π, बड़े वाले में से है ना छोटे वाले को घटाइए तो R2 माइनस R1, अदर ब्रैकेट H में से, अगर इसकी हाइट H है तो H में से घटाइए R2 माइनस R। ये तो सूत्र है, क्लास 8th में आप लोगों ने इसको लिखा होगा। कौन सा आंसर है भाई, इसमें तो माइनस है नहीं, इसमें माइनस है। ऑप्शन नंबर बी। ये पृष्ठ क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, एक होता है खोखले बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल, तो उसका भी अलग होता है, उसका भी बता दें, 2π, है ना, 2π R2 माइनस, है ना। ये किसका है, ये खोखले है, खोखले बेलन। ये खोखले बेलन का क्या है, पृष्ठ क्षेत्रफल। तीन फार्मूला बता दिया। खोखले बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल, अगर बेलन बोलेगा तो बेलन का ये पृष्ठ क्षेत्रफल है, और ये खोखले बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। देखो, बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है यहाँ पे समझिए इसे, है ना। ठीक है, ग्लास देखे हो अंदर से खोखला रहता है, अगर दूसरे हिस्से से काट दिया जाए तो खोखला ही रहेगा। तो इसने बोला पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब जो बाहर बाहर, है ना, बाहर बाहर जो क्षेत्रफल होता है उसको पृष्ठ। खोखले बेलन का मतलब कि बाहर बाहर तो ये इसका होगा ही होगा, कि अंदर से भी है ना, तो इसमें भी जो भी चीजें लगा सकते हैं तो इसका भी क्षेत्रफल, इसलिए ये फार्मूला। तो तीन फार्मूले आप याद रख सकते हैं तो रखिए, नहीं तो फिर आपकी डिफरेंस आपको मालूम होना चाहिए। मजा आ रहा है, बहुत अच्छा, एकदम दिल गार्डन गार्डन होना चाहिए भाई साहब। पॉलिटेक्निक के एक एक बच्चे को सरकारी कॉलेज दिलाएंगे, है ना। सर आपसे निवेदन है, ऐसा बेलन बाजार में ना उतारे। अरे वो बेलन वो नहीं है। एक बार एक बाबा जी थे, साधु बाबा, है ना, वेलेंटाइन वाला पता है ना। तो एक साधु बाबा जी थे, बहुत ही जनता से प्यार करते थे, तो सबको मिलते थे तो फूल देते थे, गुलाब का, गुलाब का फूल। तो एक बार की बात है, बाबा जी की धर्म पत्नी जी ने उनको देख लिया, अरे फूल दे रहे। अब बाबा जी को बुलाए, "ए जी सुनिए जी।" बाबा जी आए आराम से खुश। तो बाबा जी अंदर गए और उनकी धर्म पत्नी जी क्या करी, जो बेलन होता है, बेलन अपना उतारी
टांगा रहता है ना ऊपर रैक में, तो रैक में से ऐसे बेलन निकाली, मान लो ये बेलन है, अब बेलन लेके बाबा जी के टन 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 खोपड़ी पे देने लगी। तो बाबा जी कह रहे अरे नहीं नहीं नहीं, बेलन को टांग दो, बेलन को टांग दो। तो बाहर सब लोग सुनने लगे, यार बाबा जी अभी फूल बांट रहे, अभी क्या कर रहे हैं, बेलन को टांग दो, बेलन को टांग दो। तो उन्हें लगा यार बाबा जी खुश हैं, आज लगता है बढ़िया दिन है, फूल बांट रहे हैं, लग रहा है। उन लोगों ने क्या लगाया कि बेलन टांग दे, इन्होंने बोला बेलन को टांग दो। बाहर के लोगों ने सुना कि वेलेंटाइन डे, वेलेंटाइन डे। तो सबको लगा कि यार ये क्या है, वेलेंटाइन डे है, चलो चलो सब लोग वेलेंटाइन डे मनाने लगे। और बाबा जी की बेलन टंगी कि नहीं टंगी पता नहीं, अब तुम लोग अपना अपना जैसे मनाते हो की मर्जी, है ना। तो इसके पीछे समझ में आया, वेलेंटाइन डे नहीं है, बेलन टांग दे था। जी, हंसो नहीं, सही बता रहा हूँ जी। सुनिए जी, जब बुलाए तो भाई उस बच्चे, जो बच्चे नहीं जो बाहर के भक्त जन थे, वो सोचे बाबा जी आज फूल बांट रहे हैं, कुछ खास दिन है। उन्होंने उनको जो प्रोनाउंसिएशन समझ में आया, उन्होंने बोल दिया वेलेंटाइन डे। दो प्राकृतिक संख्याओं का योग इतना है, उनका गुणनफल इतना है, तो वो संख्याएं हैं। बहुत अच्छा बहुत अच्छा, अभी नंबर सिस्टम पढ़ा रहे थे, वहीं से सवाल पूछा है। दो संख्याएं का योग देख रखा है 27 और गुणनफल दे रखा है 182, है ना। यानी कि जोड़ने पे 12 और 15 17 हो रहा, 27 हो रहा है, जोड़ने पे 27 हो रहा है, इनको भी जोड़ने पे हो रहा है, लेकिन गुणा करने पे इतना होना चाहिए 182। ऑप्शन मेथड देखो, गुणा करोगे 5 का 2 में करोगे तो लास्ट में 0 आएगा, गलत हो गया। 7 का 0 में गुणा करेंगे लास्ट में 0 आएगा, गलत हो गया। लास्ट में 2 आना चाहिए। 4 का गुणा 3 में करेंगे लास्ट में 2 आ गया। 8 का 9 8 9 72 2 आया, तो ये दोनों अभी सही हो सकता है, लेकिन अब इसका मल्टीप्लाई करो तो 14 का 3 में कि 14 3 42, 4 लगा, 14 कम 14 3, है ना, 17, अरे बाप रे, है ना, सॉरी 14 4 18, सही है। गुणा करने पे इनको देखो, इन दोनों को गुणा करो 182 भी आ रहा है, और इन दोनों को जोड़ने पे 27 भी आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी। सी सी सी, मिर्ची खा लो, सी। समझ में आया। बाकी डिटेल में भी आप बेसिक कॉन्सेप्ट कर सकते हैं, हमने ऑप्शन मेथड से लगाया। ऐसे सवालों को आप भी एग्जाम में कोशिश करें ऑप्शन से ही उड़ा दीजिए, है ना। समझ में आ रहा है। सर महाभारत स्टार्ट हो गया क्या, कहाँ पे महाभारत की बात कर रहा है। जरा शादी मत करो, तुम लोग का भी शादी से क्या अभी तुम लोग का शादी का टॉपिक ही नहीं है। अभी पहले डिप्लोमा उपलोमा पॉलिटेक्निक करो, उसके बाद नौकरी करो, या जो करोगे तब ना बात होगा। इंटर वाले बच्चे हो तुम लोग, अभी 1 2 साल में इधर इंटर का पास हुए हो, अभी तुम्हारा ये सिलेबस ही नहीं है। केमिस्ट्री की भी क्लास चलती है, फिजिक्स की भी चलती है, मैथ की भी चलती है, और एक नहीं एक से अधिक टीचर, बिल्कुल। सर पॉलिटेक्निक एग्जाम के का बैच लेना है, कैसे ज्वाइन करें। बताओ, कोई भी बच्चा सपोर्ट किया करो, बच्चा पूछ रहा है कैसे ज्वाइन करे। आइए अगले सवाल पे चलते हैं, बता दो जिसको मालूम है कैसे ज्वाइन करना है। ओ भाई, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में खींची गई एक वृत्त है, और इसके अंदर एक जीवा खींची गई है जो सेंटर पे समकोण बना रही है। जीवा की लंबाई क्या होगी, इस जीवा की लेंथ पूछ रखी है भाई साहब। ऑप्शन ए बी सी डी, बिना सॉल्व किए अगर इसको करने की कोशिश कियोगे तो पहले बता दूं 100% आपका गलत होगा। सॉल्व करके बताएंगे। टेल में कितना चाह रहा है। हाँ पॉलिटेक्निक, चलो लास्ट में बता दूंगा, अभी पहले कैंसर कर। बी, सूरज बोला बी होगा, ओके। ऋषिका, ऋषिका करिए डियर, तुम ऐप इंस्टॉल कर लो ऋषिका एकेडमी का, वहां से ज्वाइन हो जाएगा जी, बहुत अच्छा। डी इज वेरी राइट, यस बोला है डी, ओके। रिंकी ने भी डी, संजना ने भी डी, आरडीएक्स सुजीत राज ने भी डी, है ना। ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, चलो मेरी बात ध्यान दो, तुम लोग कैसे कर रहे हो। एक वृत्त बनाओ, है ना, एक वृत्त है, ठीक है, और इसका जो रेडियस है वो कितना है भाई साहब, 10 है।
रेडियस कितना है? 10 सेंटीमीटर। एक जीवा वृत्त के केंद्र पर, एक जीवा है ना, मान लेते हैं यही जीवा है, ठीक है, ये जीवा ए बी है। अगर इसके केंद्र की बात करें तो कह रहा है केंद्र पर यह क्या कर रही है? समकोण बना रही है। जीवा की लंबाई यानी ए बी की लंबाई पूछा है। मेरे दोस्त ये बात बताओ, अगर ये 10 है त्रिज्या, तो ये भी तो त्रिज्या ही है, 10 होगा। और अभी हमने बताया कि दो लंबाइयां जब सेम हो तो तीसरी लंबाई कितनी हो जाती है? 10√2। यानी ए बी जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? डायरेक्ट आप 10√2 कर सकते हैं। बी सही हो जाएगा, बी नहीं। भाई साहब ये देखो, ये कर्ल है, ये लंब है, ये आधार है, समझे? तो कर्ल का बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का, 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, अंडर रूट में करोगे तो रूट से बाहर आ जाएगा 10 और अंडर 2 बच जाएगा। इसके पहले एक सवाल इस पे बताया था अभी, है ना? 10√2 होगा दोस्त, मजा आना चाहिए। अगले सवाल पे। वाह वाह वाह, स्टूडेंट का सवाल। पेंसिल बचपन में यूज किया है, अभी पेन यूज किया है। तो 5 पेंसिल, अभी नंबर सिस्टम पढ़ाया था ना, वही तरीके का। 5 पेंसिल 7 पेन की कुल कीमत 50 रुपए। तुमको 5 पेन खरीदे, सॉरी 5 तो पेंसिल खरीदे, 7 पेन खरीद लिए, 50 रुपये खर्चा हो गया। कह रहा है कि 7 तो पेंसिल खरीदो और 5 तो पेन खरीदो तो 46 रुपया हो जाता है। एक पेंसिल की कीमत बताइए। 30 सेकेंड टाइमर दे दूं? हो पाएगा क्या लगता है? पॉलिटेक्निक वाले बच्चों आ जाओ, गजब का सवाल है यार। ऐसे ऐसे नए नए सवाल रेश एकेडमी के बच्चों के लिए हमेशा हाजिर रहते हैं। जी, ओके। कुमार वैभव सर, मेरा एक प्रश्न है, महाभारत में बाणासुर कौन था सर? बाणासुर का स्टोरी मुझे पूरा नहीं पता है, बाणासुर नहीं। महाभारत का तुमको एक स्टोरी बताऊंगा अभी इस सवाल के बाद, जो कथा थी उसका। चलो ध्यान दो माय डियर स्टूडेंट। 5 पेंसिल, पेंसिल को तुम मान लो एक्स की, एक पेंसिल की कीमत एक्स है और एक पेन की कीमत वाई है। तो इसने बोला 5 पेंसिल यानी कि 5x, और 7 पेन यानी कि 7, पेन को आपने वाई माना है, वाई हो गया। इसकी कीमत क्या है? 50 रुपए। फिर क्या बोला? ये समीकरण 1 हो गया। जैसे अभी कुछ दिन पहले बता रहा था ना कि इतने गडेरिया हैं, इतने भेड़ हैं, तो एक्स वाई मान गया। फिर दूसरा कंडीशन है कि 7 पेंसिल 5 पेन, 7 पेंसिल यानी कि 7x और 5 पेन मतलब 5y इक्वल 46। ये समीकरण। तो इन दोनों को सॉल्व करके आपसे पूछा है पेंसिल की कीमत, यानी कि पेंसिल x को माने, x का मान बता दो। कम पॉइंट पे आ जाओ। y को देखो, x का मान निकालना तो y वाला कटाओ। कैसे कटाओगे? इस वाले इक्वेशन में 7 है ना, नहीं उसमें काम नहीं हो पाएगा। हाँ, इस वाले इक्वेशन में 7 में 5 का गुणा कर देंगे 35 हो जाएगा, या 5 है इसमें 7 का गुणा कर देंगे तो 35 हो जाएगा। तो हम लिखते हैं कि समीकरण 1 में 5 से गुणा, है ना भाई, तथा ध्यान देना बहुत अच्छा सवाल है, समीकरण 2 में 7 से गुणा करके घटाने पर। तो समीकरण 1 लिखना मत प्लीज, इतना चीज काम की बता रहा हूँ लिखना। 5 का गुणा करोगे तो 25x हो जाएगा, 5 का गुणा करोगे तो 35y हो जाएगा, अब 5 का गुणा करोगे तो 250 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह इसमें 7 का गुणा 49 हो जाएगा, 7 5 है 35 हो गया, 7 का कर दो 7 छंग 42, 2 लगा, 7 चौक 28, 28×4 = 32। ठीक है, अब इनको घटाना है, क्या करना है? माइनस करना है। तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, 35y 35y कट गया। आपको के जी गुरु
है ना। और देखो, 25 में तो 49 घटेगा नहीं, 49 में से 35 घटाओ, उल्टा कर दो। 9 में से 5 गया 4, 4 में से 2 गया 2, 24 बचेगा। 24x बराबर, अब देखो 250 में से ये नहीं घटेगा, इसमें से ये घटा दो। 2 में से 0 घटाएंगे 2 आएगा, 12 में से 5 घटाएंगे 7 आएगा, 72। लेकिन माइनस में x बराबर, आपको गुरु जी -72/-24, एक्स का मान माइनस से माइनस कट गया, 24×3 = 72, एक्स का मान 3। एक पेन की कीमत है 3 रुपए, ऑप्शन नंबर ए। ओहो हो, क्या ऐसे ऐसे गलत करते हैं बच्चे, जैसे कि कुछ पढ़े ही नहीं है। ऐसे होगा गलत। महाभारत में पांडव का नाम सुने हो? पांडव, पांडव 5 भाई थे, युधिष्ठिर, अर्जुन, है ना, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव। क्या? युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव। ये पांचों भाई कुंती के पुत्र थे, कुंती माता, है ना, के पुत्र थे। और इसी तरीके से जब महाभारत, क्योंकि महाभारत युद्ध के लिए जाना जाता है, महाभारत का युद्ध हुआ किसके बीच? दुर्योधन, पांडव और दुर्योधन के बीच। बहुत शक्तिशाली था दुर्योधन जो था, है ना। इसी तरह ये 5 भाई, तो ये 100 भाई थे, है ना, 100 भाई थे। दुर्योधन जो है 100 ठो भाई थे, बड़ी पहलवान सब थे, मजबूत भी थे। तो हुआ यूं, युद्ध हो गया। इधर थे कृष्ण, कृष्ण जी इधर थे, और इधर कृष्ण की सेना थी, नारायणी सेना उन्हें बोलते हैं, कृष्ण की सेना। मतलब ये पहले से ही पहलवान थे, मजबूत थे, 100 लोग भी थे, और पूरी सेना थी। इधर ये कम ही लोग थे, और अकेले कृष्ण जी, तो दोनों लोग में। और इन दोनों की जो माता है, इस माता थी कुंती, समझना पूरा। और इन माता थी गांधारी, गांधारी के पुत्र। तो हुआ यूं, युद्ध तो हो गया। तो ये पांडवों में एक जो था युद्ध, है ना, अर्जुन, अर्जुन बहुत ही धनुर्धर था, उसकी शादी हुई थी, है ना, अर्जुन की द्रौपदी से, बहुत ही खूबसूरत द्रौपदी थी, उनसे शादी हुई थी। तो ये सब क्या किए, जुआ खेलने गए, पासा वाला। जब खेलने गए तो दुर्योधन, जो कि इनके पिताजी अंधे थे, है ना, दुर्योधन के पिताजी अंधे थे, धृतराष्ट्र। तो हालांकि इन लोग को जो था साम्राज्य में कुछ नहीं दिया गया था, जब राज्य का बंटवारा हुआ तो इनको पहाड़ी इलाका, खराब जगह दे दिया गया था, और इन लोगों को बढ़िया जगह दिया गया था। ठीक है। तो इन लोगों के साथ कृष्ण जी थे, खराब पहाड़ी जंगल इलाके को बढ़िया करवा दिए, है ना। और ये लोग देखने, अरे यार ये तो जो इनको खराब जंगल जैसा इलाका दिए थे, एकदम एकदम बढ़िया बना दिए। इंद्रप्रस्थ खूब बेहतरीन बन गया, सब बढ़िया हो गया। तो इन लोगों को न्योता दिया गया कि, क्योंकि ये तो भाई ही थे, कि आइए भैया आप लोग भी थोड़ा हम लोग का व्यवस्था देखिए। शादी होता है तो सबको बुलाते हो ना, तो यहाँ पे यज्ञ कराया गया, तो इन लोग को बुलाया गया। तो इनकी जो पत्नी थी, पत्नी का रोल देखो यहाँ पे क्या है। इनकी जो पत्नी थी, है ना, अर्जुन की पत्नी, है ना, अर्जुन की पत्नी की वजह से ही महाभारत का युद्ध हुआ। तो अर्जुन की जब ये मतलब इतना खूबसूरत बनाए थे ना, ये जो दुर्योधन था, कहीं पे भी जाए तो पता ही नहीं चले कि वो दीवाल है कि पानी है कि क्या है। मतलब इतना सरप्राइजिंग, जिसको बोलते हैं अजूबा ना, तो इनके इंद्रप्रस्थ में वैसे बहुत अजूबे थे कि पता ही नहीं चलता था कि ये दीवाल है कि टेबल है कि पानी है, मतलब एकदम पता नहीं चल पाता था। तो ये क्या किया, दुर्योधन जब ऐसे जा रहा था तो उसे लगा कि ये तो रोड है, मतलब फर्श है, फटाक से गिर गया पानी में। जब गिर गया तो अर्जुन की पत्नी
देख रही थी, ऊपर से हंसने लगी। तो कि भाई एक तो ये गिर गए पानी में चपाक से, और ये देख के हंस रही है। तो जब हंसने लगे, एक डायलॉग बोल दी। एक वर्ड की ही कीमत थी जहां से युद्ध हुआ, क्योंकि इनके पिताजी अंधे थे, धृतराष्ट्र। तो द्रौपदी इनकी जो पुत है ना, पत्नी थी, बोल दी कि अंधे का पुत्र अंधा हुआ है, मतलब उसको दिख नहीं रहा है, गिर गया पानी में। हंसने लगी कि अंधे का पुत्र अंधा है। अब भाई यहाँ से मामला बिगड़ गया। तो ये राजा जी हैं, लोग को तो जंगल मिला था, राजा तो ये। तो बोल दी अंधे का पुत्र अंधा है, इसको दिख नहीं रहा है। अब हंसने लगी। अब वो गुस्सा हो गया यार। गुस्सा हो गया तो धीरे धीरे गेम मतलब चाल चल के इन लोग को बुलाया, पांडव को, आइए भाई जुआ हुआ खेला जाए, अब तो हम लोग भाई भाई। तो जुआ में धीरे धीरे है ना, इनका जो मामा था शकुनी, पासा इनके बस में था। हराते गए हराते गए, पांडवों ने अपना पूरा राज्य भी हार गया, अपने सभी भाइयों को भी दांव पे लगा दिए, वो भी हार गए। फिर जुआ में का जो है ना, युधिष्ठिर थे बड़े भैया पांडवों के 5 भाई में से, उन्होंने अपनी पत्नी को भी दांव पे लगा दिया। पत्नी भी, चलिए, पत्नी को भी दांव पे लगा दिया, और फाइनली पत्नी को भी अपने हार गए। पत्नी को भी हार गए, तो अभी अब खुश हो गया, हाँ हाँ अब तो राज्य भी मेरा, इसकी पत्नी भी मेरी। तो बोला सिर्फ अपने भाई को भेजा, जाओ जाओ, सिपाही को भेजा कि जाओ पत्नी को है ना, द्रौपदी को लेके आओ, क्योंकि अब वो मेरी हो चुकी है, मैंने उसको जीत लिया है। नहीं आई। तो जो यहाँ पे द्रौपदी देखो इतनी पावरफुल वर्ड बोलती है, जब इसे जब सेना गई उसको लेने, कि भाई अब तो हार गई, आपको चलना पड़ेगा। उन्होंने पूछा कि भाई किसने भेजा है। उन्होंने बोला कि महाराज ने भेजे हैं, और युधिष्ठिर जो है को हार चुके। उन्होंने पूछा किसके हक से हमें जुए में लगाया गया। पत्नी को आप किसी से, पति का इतना भी हक नहीं कि दूसरे के साथ नहीं गई। फिर जबरदस्ती उसको बुलाया गया। फिर वहां पे द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, है ना। फिर इसके बाद क्या हुआ, चलो ठीक है, ये स्टोरी जब हुई उसके बाद है ना, लड़ाई युद्ध छिड़ गई। युद्ध जब हुआ, युद्ध में है ना, इनका एक भाई और था, है ना, कर्ण। पांडवों का एक भाई और था, ये कुंती का पुत्र था, और ये पुत्र इनके शादी से पहले का था, जिसको गंगा जी में प्रवाहित कर दिया। कुंती जो थी बहुत ही मतलब तपस्वी थी, एक बार वरदान मांग ली। इनको वरदान मिल गया कि तुम जो चीज चाहोगे मिल जाएगा, तो इन्होंने भरोसा नहीं हुआ कि मुझे वरदान मिल गया। इन्होंने बोला एक ऐसा पुत्र दीजिए, ऐसा ऐसा हो। तो भगवान उसी समय आशीर्वाद दे दिए शादी से पहले, अब ये तो पुत्र पा गई। और कुंडल कवच थे, मतलब इनको कोई मार नहीं सकता था, इतने ये शक्तिशाली थे। शादी से पहले था, इसलिए इन्होंने गंगा में प्रवाहित कर दिया था। फिर धीरे धीरे ये बड़े हो गए, ये जो थे जुड़ गए इनके साथ, दोस्त दोस्त हो गए। अब लड़ाई हो गया पांडव दुर्योधन में, कर्ण जो है भैया इनके साथ हो गए। अब ये भी भाई ये भी भाई, सगे भाई, लेकिन लड़ रहे हैं इनके साथ, दुर्योधन के। फाइनली होता क्या है ना, कृष्ण जी ने है ना अर्जुन के हाथों इनका वध करवा देते हैं, कर्ण को मरवा देते हैं। कृष्ण जी को पता था कि ये दोनों सगे भाई हैं, फिर भी मरवा देते हैं। तो युद्ध में क्या होता था कि रात का जब सीन होता था ना, कि जो बॉडी होती थी उनको लोग देखने जाते थे, कितने लोग, लाखों लोग मरे हुए हैं पे पड़े हुए। तो कुंती गई रात में देखने, रोते हुए, क्योंकि मरा ये था। ये सब तो खुश थे कि भाई अब तो हम लोग और जीत गए, क्योंकि इनका बहुत पावरफुल सेना था ये। कर्ण, कर्ण मर गया युद्ध में, कृष्ण जी की वजह से ही मरा था। तो कुंती बहुत दुखी हुई, क्योंकि भले ये 5 पुत्र इनको नाम मिला था, ये शादी से पहले का पुत्र था, लेकिन माँ तो माँ होगी। तो रात में गई देखने की, यार एक लड़का मर गया है। तो उसी के बॉडी के पास बैठ के रोने लगी, रोने लगी। तो ये लोग भी अपनी सेना को देखने गए, पांडव भी देख रहे, यार मेरी माँ दुश्मन के है ना, सेना के एक 100 के पास मतलब कि बैठ के रो रही हैं।
पूछा कि क्यों रो रही हैं, तो कुछ नहीं बोलती। फिर इन भाइयों को उन्होंने बताया कि ये जो मरा हुआ है तुम्हारा भाई कर्ण, तुम्हारा भाई है, सगा भाई है। अब इनको यार बहुत दुख होता है यार, मैंने अपने भाई को ही मार दिया, जबकि इन लोग को उससे पहले नहीं पता था। यार मैंने अपने भाई को ही मार दिया युद्ध के चक्कर में। तो फिर ये गुस्सा हो गए। कौन? पांडव जो है बहुत गुस्सा हो गए अपनी माता श्री पे। ये बात तो नहीं छुपानी चाहिए, अगर पहले बताई होती तो हम भाई को अपने तो कोई नहीं मारेगा। तो युधिष्ठिर श्राप दे दिए अपनी माता जी को ही कि मैं श्राप देता हूँ आज से सभी नारी जाति को कि वो कोई भी राज अपने पेट में छुपा नहीं पाएंगी। जैसे कि कुंती ने छुपाया था, किसी को पता नहीं चला। उन्होंने श्राप दे दिया कि आज से अब कोई भी स्त्री कोई भी बात अपने पेट में नहीं छुपा के रख। अब से देखोगे लड़कियों को कोई भी बात बताओगे ना, वो दूसरे को बता देंगी। और वो ड्यू टू श्राप, उनको श्राप मिला हुआ है, तो उनके पेट में कोई बात पच नहीं सकती। वो कहीं ना कहीं बता ही देंगी किसी को किसी को, धीरे धीरे मैटर लीक हो जाता है। इसलिए लड़कियों को जल्दी कोई बात नहीं बताना चाहिए रहस्य वाला। हालांकि यहाँ पे दूसरा कंडीशन था, लेकिन रियलिटी वही है। तरीके से चीजें फाइनली पांडव जीत जाते हैं, क्योंकि कृष्ण जी इनके साथ थे। वासुदेव जब साथ है तो कौन हारेगा? माधव, वो बोलते हैं वासुदेव, ऐसे बहुत नाम थे कृष्ण के। और वो भी सारे, क्योंकि इसमें बहुत धुरंधर धुरंधर टीम थी भाई, कोई हारने वाला नहीं था। लेकिन कृष्ण जी ने कह लीजिए चालाकी से, थोड़ा छल से इन सबको हरा दी। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। तो ये समझ में, स्टोरी ये था, दो स्टोरी। एक समझ में आया चीर हरण क्यों हुआ, दूसरा लड़कियों के पेट पेट में क्यों नहीं। तो ये अगले सवाल पे चलते हैं। मैंने भी पढ़ा है लेकिन पूरा नहीं पढ़ा हूँ मैं महाभारत का। युद्ध तक के सारे चीज मुझे पता है, उसके बाद का अभी नहीं पता है। आया हूँ भागवत गीता, उसको मैं, तुम लोग को भी मौका मिले तो भागवत गीता जरूर पढ़ना चाहिए। इस सवाल का आंसर कौन बताएगा? एलमी, बहुत ही खूबसूरत सा सवाल है, अभी सवाल किया जाएगा, है ना? समझ में आ रहा है तो लाइक करते चलेंगे, लाइक लाइक लाइक। हाँ, गर्ल्स को इंसल्ट मत करिए। इंसल्ट नहीं कर रहा हूँ आयुषी, मैं वो आपकी सच्चाई बता रहा हूँ। देखो, ये तो तय है ना, हजारों बच्चों को अभी एक स्टोरी रियल वाली पता चल गई, और होता भी वही है। इसका आंसर बता सर। जीपी पटना 7 के फ्रेशर पार्टी में आए थे ना? हाँ, आशीष मौर्य जी बिल्कुल आए थे भाई। आप भी थे क्या वहाँ पे? नाज कुरैशी बोल रही हैं सर मैंने ये चैप्टर नहीं पढ़ा है, ट्रिग्नोमेट्री मैंने तो पढ़ा दिया है, आपने क्यों नहीं पढ़ा? देखिए, ये थीटा है, 3 tan थीटा, इसने बोला 3 tan थीटा बराबर 4 है ना? 3 tan थीटा बराबर 4, तो tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 3 को नीचे भेज दीजिए, यानी 4/3। तो ये देखो tan थीटा में क्या होता है, अगर ये एंगल थीटा है तो tan थीटा का फार्मूला होता है लंब बटा आधार, यानी कि इसने दे रखा है 4/3, यानी कि लंब 4 है और आधार 3 है, तो ये क्या हो जाएगा? कर्ण अपने आप 5 हो जाएगा। आप कहोगे हाँ सर, अगर ये 4 ही या 3 है तो ये तो 5 होना ही है, ट्रिप्लेक्स। ये ध्यान दीजिए, इसने बोला साइन की जरूरत है कॉस को, तो साइन कॉस की वैल्यू पहले ही लिख लेते, है ना? साइन कॉस की वैल्यू पहले ही निकाल लेते, फिर वहां पे रखा जाएगा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, यानी बटा कॉस, कॉस थीटा का होता है आधार बटे कर्ण फार्मूला, यानी तो साइन कॉस का मान आप फार्मूले से लिख सकते। अब इसने बोला यहाँ पे रख दो 1 - साइन थीटा की वैल्यू कितनी है? 4/5 अपॉन में 1 + कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है? 5/5। इसको सॉल्व कीजिए, एलसीएम हो जाएगा 5, 5 का 5 - 4 ऊपर हो गया, और नीचे एलसीएम हो गया 5, 5 + 3, 5 से 5 को काट दीजिए, हो गया, हाँ कट गया। 5 में से 4 घटाइए, 1 आ गया, और 5 में 3 जोड़िए 8 आ गया। 1/8, 8 का जो है क्या हो जाएगा, है ना?
इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि एक तो रूट से बाहर आ जाएगा, 8 फंस जाएगा, तो 8 को लिख दो 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 बार लिख सकते हैं। आप कहोगे हाँ एक पेयर आएगा बाहर आ गया, यानी कि 1/2 और एक रूट छूट जाएगा, ये तुम्हारा है ना। देखो एक पेयर बाहर आ गया, एक अंदर रह गया, तो 1/2 √2, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है भाई? मजा आ रहा है कि नहीं यार पढ़ने में? देखो मैंने अपनी पूरी ईमानदारी आपके पढ़ाई में इन्वेस्ट किया है। आपका हर एक है ना सपना मेरा सपना भी है कि मैं अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दूं, हमेशा आगे लेकर जाऊं, सरकारी कॉलेज उनको मिले और वो वापस से हमें ज़रूर बोले कि हाँ गुरुजी सरकारी कॉलेज मिल गया है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल बहुत ही खूबसूरत है, ध्यान देना भाई। कौन बताएगा? खटाक से आंसर बताओ। 30 सेकंड है आपके पास। बहुत ही खूबसूरत सवाल है और पढ़ाया गया सवाल है, पढ़ाया गया सवाल है, पढ़ाया गया सवाल है। जल्दी से जल्दी से बता दो, इस सवाल को पढ़ाया गया सवाल है भाई। हाँ भाई पढ़ाया गया। टेल मी टेल मी, बताओ बताओ बताओ। क्या चीज? ठीक है बस। चलिए ध्यान दीजिए, एक वृत्त, हमें ध्यान ही नहीं था आपका क्या था, वृत्त है ना। 2-3 सवाल और कर लेते। वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु, एक बिंदु है, वृत्त पर डाली गई स्पर्श रेखा, कितने टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं? तो एक देखो ऐसे टेंजेंट, मतलब इसको टच करते हुए, एक ये हो गया, और एक ऐसे भेज दो दूसरा टेंजेंट। तो आप किसी बाहर बिंदु से वृत्त पे सिर्फ और सिर्फ 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, जो कि आपस में बराबर भी होती हैं। इसका आंसर हो जाएगा 2, है ना। एक सवाल तुमको देता हूँ, अभी नेक्स्ट क्लास वेटिंग में है इंग्लिश मीडियम वाले, है ना। आपको पता है कि रेशवा एकेडमी पे पॉलिटेक्निक की कंप्लीट प्रिपरेशन हो रही है, साथ में इंग्लिश बैच भी दिया जा रहा है। पारा मेडिकल वाले बच्चे पढ़ रहे हैं, साथ ही साथ डी फार्मा के तो दवा के बच्चे पढ़ रहे हैं, और जिनका एडमिशन हो गया वो तो पढ़ ही रहा है। एक सवाल ये तुम्हारे लिए होमवर्क में दे रहा हूँ, उम्मीद है इसे तुम कर पाओगे, है ना। राइट, उम्मीद है आप इसे कर पाएंगे। कहाँ से होमवर्क है ये? रेशवा एकेडमी के बच्चे सॉल्व करके ग्रुप में भेजिएगा। मैं इस क्लास को यहीं पे एंड करूंगा, लेकिन जो बच्चा खुश हो गया पढ़ के, पढ़ना चाहता है हमारे साथ, तो हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे डाउनलोड करके आप क्लास जुड़ सकते हो। ये बच्चा पूछ रहा था ना सर कैसे जुड़ना है, तो आप रेशवा एकेडमी ऐप डाउनलोड करिए, वहीं से पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा में जाइए और अपना कोर्स बाई कर लीजिए। कोई दिक्कत है तो इस नंबर पे कर सकते हैं। ये है प्रोसेस ज्वाइन करने का, और मज़ा आएगा, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि पढ़ो कहीं से पर भी यहीं। बाकी आप लोग को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ एक प्यारा सा लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लो यार, भूल जाओगे। और रोज़ शाम 7 बजे मैं मिलता हूँ, बाकी क्लासेस आपको है ना ऑन टाइम मिल रही हैं। 8 टीचर पढ़ा रहे हैं, कहीं नहीं मिलेगा। चलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास इंग्लिश मीडियम वाली स्टार्ट होने जा रही है, आइए आप लोग स्टडी की। होमवर्क आंसर कमेंट